18 नवंबर के दिन नेटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज स्ट्रीम की गई जिसका नाम है द रेलवेमैन। पिछले काफी दिनों से इस सीरीज को लेकर बेहद ही ज्यादा बज़ था, लेकिन अब फाइनली ये रिलीज की जा चुकी है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आपने तो कई बार अखबारों में, इंटरनेट पर इस त्रासदी यानी कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सुना होगा, लेकिन आखिर इस सीरीज में क्या कुछ देखने को मिला है, क्या कुछ अलग तरीके से पेश किया गया है। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं इस 4 एपिसोड की सीरीज का एकदम ऑनेस्ट रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस सीरीज की कहानी में ऐसा क्या है जो आपको इसे जरूर देखनी चाहिए। देखिए, कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ठीक बस्ती के किनारे बनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से होती है। एक पत्रकार है जिसके नजरिए से पूरी कहानी दिखाई जाती है। गैस लीक होने से 2 साल पहले फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत हो जाती है। पत्रकार उसी की पड़ताल कर रहे होते हैं और जब ये बात प्रशासन को पता चलती है तब वो उनके निशाने पर आ जाते हैं। भोपाल के स्टेशन मास्टर यानी कि के मेनन बेटे की नौकरी लगवाना चाहते हैं, लेकिन वो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में काम करना चाहता है। एक विधवा माँ अपने बेटे यानी कि बाबिल की रेलवे में नौकरी लगने की वजह से बेहद खुश है। वहीं एक लुटेरा यानी कि दिव्येंदु भोपाल स्टेशन की तिजोरी से करोड़ों रुपए लूटने के मकसद से भोपाल पहुंचता है। इन सभी छोटे छोटे कैरेक्टर की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है, लेकिन तभी गैस लीक हो जाती है और पूरे भोपाल में किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि एकदम लोग मरते जा रहे हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, उन्हें खांसी हो रही है और उनकी आंखें भी बेहद खूनी लाल हो चुकी है। किसी को कुछ समझ नहीं आता और एक पर एक लाशें गिरती रहती है। लोग सड़कों पर एक के बाद एक मर रहे होते हैं, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। और फिर क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये पूरी सीरीज देखनी होगी, जिसमें बताया गया है कि आखिर यूनियन कार्बाइड क्या करती है, किस तरह की ये फैक्ट्री थी, आखिर इसने किस तरह से भोपाल के लोगों तक नुकसान पहुंचाया, यही आप इस मूवी में देखेंगे। सीरीज की सबसे खूबसूरत चीज, द रेलवेमैन की सबसे खूबसूरत चीज इसकी कहानी ही है। जी हाँ, ना इसमें एक्शन है और ना ही इसमें बड़े बड़े डायलॉग्स हैं। अगर सिर्फ है तो बस इसकी बेहतरीन कहानी, जिसे डायरेक्टर ने इतने बेहतरीन तरीके से पेश किया है कि आप उस कहानी में पूरी तरह से डूब जाएंगे। हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पहले से ही जानते हैं, लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जहरीली गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। हालांकि हम ये नहीं जानते कि इस घटना की वजह से सिर्फ हजारों लोगों की मौत ही नहीं हुई, इसका असर पूरे भोपाल पर क्यों नहीं पड़ा था, बाकी लोगों की जान कैसे बच गई, मदद के लिए कौन आगे आया था। इस वेब सीरीज में इन सवालों के जवाब दिए गए हैं और यही इस वेब सीरीज की सबसे बेहतरीन चीज है, कलाकार और उनकी एक्टिंग। कहानी दमदार हो और कलाकार अच्छे ना हो तो वेब सीरीज का मजा ही फीका पड़ जाता है, लेकिन द रेलवेमैन की कहानी जितनी दमदार है उतने ही दमदार है इसके कलाकार भी। इसमें बाबिल खान, के मेनन, आर माधवन, दिव्येंदु और सनी हिंदुजा हैं। के मेनन और आर माधवन ने हर बार की तरह इस बार भी दिल जीत लिया है। दोनों ने अपनी एक्टिंग के जरिए इस वेब सीरीज में जान ही डाल दी। हालांकि जो सबसे हैरान कर देने वाले थे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी को एकदम सरप्राइज कर दिया, वो है बाबिल। जी हाँ, इरफान खान के बेटे होने के साथ उनके साथ लोगों की एक अलग ही हमदर्दी है। लोगों को यही लग रहा था कि शायद उनकी झलक में भी इरफान खान की झलक ही देखने को मिले, लेकिन यकीन मानिए बाबिल ने जिस तरह से अपने किरदार को जिया है, एक भोपाली के किरदार में जिस तरह से अपनी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को उतारा है, वो सच्ची में हैरान कर देने वाली है। तो वहीं सनी हिंदुजा की क्या ही बात करें, उन्होंने संदीप भैया के बाद लोगों को याद रखने के लिए एक और किरदार दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसमें मंदिरा बेदी ने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। इंदिरा गांधी की मौत के कारण देश हिंदू सिख में काफी दंगे छिड़ गए थे और इसी का एक पात्र दिखाया गया है मंदिरा बेदी का, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है और कहानी में बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 4 एपिसोड की वेब सीरीज बेहद ही कमाल की है। अगर आप एक इमोशनल, सस्पेंस से भरी और थ्रिलर मूवी देखने के शौकीन हैं और हकीकत से जुड़ी मूवी देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है।